चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा तमाम जजेस इजलास में शरीक। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी पर हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने पहले रोज़ 30 मुकदमात की समाअत की। 30 में से 6 मुकदमात को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच गैरी क्रिस्टियन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। कौमी टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टियन ने बोर्ड से इख्तिलाफात के बाइस इस्तीफा दिया था। हेड कोच सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और सपोर्ट स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल करने पर बज़िद थे। क्रिस्टियन सिर्फ कैंपस और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बज़िद थे। हेड कोच ने सपोर्ट स्टाफ में डेविड रेड के मुआहदे की वजाहत मांगी। वजाहत न देने की सूरत में गैरी क्रिस्टियन ने टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया न जाने की धमकी दी थी। गैरी क्रिस्टियन स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग के इख्तियार वापस लेने पर नाखुश थे। तैनाती के वक्त गैरी क्रिस्टियन को सिलेक्शन मामलात में मजबूत इख्तियारात का कहा गया था। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड पर होमवर्क कर लिया था। सिलेक्शन कमेटी की गैरी क्रिस्टियन से स्क्वाड पर मुशावरत भी हुई। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे स्क्वाड पर क्रिस्टियन मौजूदा सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर नहीं। क्रिस्टियन की चैंपियंस वनडे कप में तजवीज़ करदा स्क्वाड में सेलेक्टर्स ने तब्दीलियां की। गैरी क्रिस्टियन की तजवीज़ में दौरा जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा थे। क्यों इस्तीफा दिया, तमाम वजूहात सामने रखूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान पढ़ा है, आज ही अपना बयान जारी करूंगा। गैरी क्रिस्टियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जैसन गिलेस्पी कौमी टीम के उबूरी हेड कोच मुकर्रर। जैसन गिलेस्पी को गैरी क्रिस्टियन के इस्तीफे के बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का हेड कोच बनाया गया। वाइट बॉल सीरीज के बाद पीसीबी नया हेड कोच मुकर्रर करेगा। नए वाइट बॉल हेड कोच के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद मजबूत उम्मीदवार। सकलैन मुश्ताक का नाम भी ज़ेर गौर। साबिक हेड कोच मिकी ऑर्थर का गैरी क्रिस्टियन के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल में कहा कि कोच को खिलाड़ियों को वाज़ेह रोल और फीडबैक देना चाहिए। कोच का टीम सिलेक्शन में किरदार ज़रूरी है। कोच के टीम सिलेक्शन में मौसर किरदार पर जोर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 मेंबर ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत दीगर खिलाड़ी कल रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान ने कहा कि पाकिस्तान की कप्तानी एजाज़ है और चैलेंज भी। जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। यंग टैलेंट मौजूद है, टीम मुख्तलिफ नजर आएगी। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। नई आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। मुजव्वज़ा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मशावरत आज होगी। दोनों जमातों के रहनुमा आज कौमी असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम तमाम जमातों के इत्तिफाक़ राय से लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर। 26वीं तरमीम को गैर आईनी करार देने की सदा। बलोचिस्तान बार कौंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरखास्तें दायर। आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। दरखास्त में सदा पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। दरखास्त गुजार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ करेगा। फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI के रूबरू पेश किया जाएगा। जब मैंने इस बार गंदम नहीं खरीदी तो मुझे अपने और गैरों की तरफ से
बिला तफरीक बहुत तनकीद सुनने को मिली। आवाम के लिए जो रोटी है वो 30 रुपए तक जा रही थी। आटा जो है वो अब मैं क्या बताऊं उसकी कीमत कहाँ जा रही थी। और मुझे ये ऐसे फैसले करने हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि मेरे किसान भाइयों को नुकसान ना हो। 450-500 अरब से हमने किसान पैकेज लॉन्च किया है। इस किसान कार्ड के ज़रिए आपको 1.5 लाख रुपया फ़ी फसल आपको बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। गंदम ना खरीदने पर मुझे बहुत तनकीद सुनना पड़ी। रोटी की कीमत 30 रुपए तक होने जा रही थी। मुझे 14 करोड़ आवाम की रोटी का ख्याल करना है। किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। किसान नाराज होते तो ट्रैक्टर स्कीम के लिए 15 लाख दरख्वास्तें ना आती। किसान कार्ड से किसानों की आड़तियों से जान छूट गई। ग्रीन ट्रैक्टर पर हुकूमत 15 लाख की सब्सिडी देगी। नूले के पास जादू की छड़ी नहीं, अल्लाह का खौफ है। फितना और उसके फितनाबाजी खत्म हो रही है। भरोसा रखें, आपका एतमाद नहीं तोड़ने दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। किसान कार्ड का इजरा कर दिया। काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए। पोलियो फ्री पाकिस्तान का मिशन, मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में मजमूई तौर पर 2 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। वजीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा कि रवा साल सिंध में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। नन्ही बच्ची को गोद में उठाकर पोलियो के कतरे पिलाए, गिफ्ट दिया, अंगूठे पर निशान भी लगाया। मरियम नवाज ने पंजाब में 0 पोलियो का टारगेट मुकर्रर कर दिया। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम में बच्चियों को पोलियो वैक्सीन जरूरी पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज की पोलियो वर्कर से मुलाकात, खिदमत को सराहा, ग्रुप फोटो बनवाया। पोलियो वर्कर्स को मेहनत की तलकीन की। लाहौर में फजाई आलूदगी खतरनाक हो गई। जहर आलूद फदा में सांस लेना महाल। शहर में सुबह के औकात में स्मोक की मजमूई शरह 531 तक पहुंच गई। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर। स्मोक के बायस लाहौर में आज से तमाम स्कूलों के औकात कार तब्दील। सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल 8:45 पर शुरू हुआ। नए औकात कार का इतलाक आज से 31 जनवरी 2025 तक होगा। लाहौरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। शहरियों को मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ की स्मोक तेज हवा के नतीजे में लाहौर में दाखिल हो रही है। भारतीय इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने से आलूदगी बढ़ी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर हो रहा है। वालिदैन और स्कूल इंतजामिया से अपील है कि हिफाजती इंतजामात में गफलत न बरतें। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद, कोई भट्टा जिगजैग के बगैर नहीं चलेगा और फसलों को आग लगाने वाले गिरफ्तार होंगे। नया दिन, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर। स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख में पहली बार 91,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। रिकॉर्ड तेजी के बाद स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी मुतवक्के। वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से हतमी फैसला करेंगे। किसने एक वज़ीर आज़म को खत ना लिखने की बुनियाद पे, जो आइन के वजह से वो लिख नहीं सकता था, घर भेज दिया? किसने एक वज़ीर आज़म को तनख्वाह ना लेने की वजह से अपने बेटे से घर भेज दिया? साइंस पे आर्मी तरमीम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है कि अगर है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तो मीडिया से सुना है।
27वीं आईनी तरमीम का कोई इल्म नहीं। आईनी अदालत का क़याम बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। निगरान हुकूमत का तस्वुर आइन से निकाल दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने पर और दूसरे को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। फिलहाल हमने बातें सुनी है, अगर तरमीम लेके आएंगे तो जिस तरह पहले से मुकाबला किया इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा ऐसे ही मुकाबला करेंगे। हमारा इस चीफ जस्टिस के ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं। हमने हमेशा कहा जज सारे हमारे, लेकिन हमने एक असूली मौके पर रखा था कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जब से पाकिस्तान बना है अप्लाई होता रहा है कि सीनियर मोस्ट जज ही बनता है। हमें चीफ जस्टिस पर कोई एतराज नहीं। हमारा मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर जज बनता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई तरमीम के बारे में सुना है, इस बार भी उसी तरह मुकाबला करेंगे जैसे पहले किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। पीटीआई में बानी पीटीआई के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक ही है। 26वीं आईनी तरमीम का तरीकाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई उस हुकूमत का वजूद ही गलत है। मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आप बात करें तो उनके साथ वो भी अपोजिशन की पार्टी हैं, हम भी अपोजिशन की पार्टी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक अपने एक ट्रैक पे, पैरेलल ट्रैक पे, पटलियाँ दोनों, हमारा हदफ एक ही है। यहाँ पे एक ही ब्लॉक है, उसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के माबैन सुलह करा दी। फैसल चौधरी दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल। बानी पीटीआई की फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवाया। लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने की हिदायत। मुश्किल वक्त तो हम पे ही था और हम ही उससे गुजर रहे हैं। ये जो कोई बंदे जो कहते हैं ना कि जी मुश्किल वक्त में, तो मुश्किल वक्त उनके ऊपर तो आया ही नहीं। शोएब शाहीन पे कौन सा मुश्किल वक्त आया, या सलमान अकरम राजा पे कौन सा मुश्किल वक्त आया है, रऊफ हसन के ऊपर 7 दिन मुश्किल वक्त आया है, बाकी किसके ऊपर मुश्किल वक्त आया है? वो तो सारे अभी केपी जेल में, केपी के सीएम हाउस में बैठे कॉफ़ियाँ पी रहे हैं। पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से। कहते हैं कि इमरान खान का फैसला है, लेकिन उनको पता ही नहीं, अंदर जेल में उनको पता ही नहीं जा रहा कि बाहर क्या हो रहा है। 450 दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में। 100% बुशरा बीबी और अलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें। बुशरा बीबी सियासत में आए, पार्टी को बचाएं। जेलें तहरीक इंसाफ के लोगों से भरी हैं। बानी पीटीआई को बताया ही नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है। 450 दिन से बानी पीटीआई जेल में हैं। उनकी रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पीटीआई रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। बोले, सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन पर कौन सा मुश्किल वक्त आया? वो तो केपी में बैठे कॉफियां पी रहे हैं। सिर्फ पीटीआई रहनुमाओं को नोटिस हो रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी को शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। ईमान मजारी और उनके शौहर ने गुज़श्ता हफ्ते सड़क से बैरियर्स हटाए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरखास्तों पर गुज़िश्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है।